जय हिंद। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो हमारे बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाता है। एक ऐसा क्वेश्चन जो हमें बहुत ही आसानी के साथ 3 से 4 मार्क्स दिलवा देता है, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसी गलती करके चले आते हैं जिनकी वजह से उनका नंबर कट जाता है। और वो कौन सी गलती होती है जो हमारे एग्जाम में करके आने की वजह से हमारे पूरे के पूरे नंबर नहीं आते हैं। और देखते हैं किस तरह से हमको क्वेश्चन बनाना होता है और किस तरह से बच्चे बना के आते हैं जिनकी वजह से नंबर नहीं आ पाते हैं। और हम आज प्रयास करेंगे आपको पूरा वैसा का वैसा क्वेश्चन बताने का जैसा हमारा एग्जामिनर हमसे उम्मीद करता है, और सेम उसी तरह से आज क्वेश्चन को हम सीखने वाले हैं। तो 10 मिनट के अंदर इस क्लास में हम आपके 5 नंबर पूरे के पूरे फिक्स करवाने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो हमारे यूपी बोर्ड 2022, 23, 24, 25 और इस बार 26 में भी पूछा गया है। यही क्वेश्चन है जो हमको 3 से 4 मार्क्स बहुत ही आसानी के साथ दिलवा जाता है। तो देखते हैं इसको कैसे हल किया जाता है। तो सबसे पहले हम मानेंगे यहाँ पे इसके उल्टा। यहाँ पे ये अपरिमेय संख्या है तो हम मान लेते हैं इसको क्या है, ये परिमेय संख्या माना √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जहां, अब समझिएगा, हम जानते हैं कि जब कोई परिमेय संख्या होती है तो वो सदैव p/q के रूप में लिखी जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे √2 बराबर p/q, जहां q इक्वल नॉट 0 और a व b सह अभाज्य संख्या है। अब सहअभाज्य का मतलब समझिएगा, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF सदैव एक आता हो वो सहअभाज्य संख्या कही जाती है। अब यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं √2 q इक्वल p, इतना मिला हमको। फिर यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट हटाने के लिए हम यहाँ पे इन दोनों का वर्ग करेंगे। तो कह सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब इन दोनों का वर्ग करेंगे तो हम कुछ इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं √2 q का स्क्वायर बराबर होगा p के स्क्वायर के। अब यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं। 2 √2 q को अगर हम तोड़ना चाहें इसको कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इंटू q, इतना लिखेंगे। फिर इसके बाद सरल करना चाहे तो इसको हम 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 बनेगा, तो √4 इंटू q का गुणा जब q में करेंगे तो हमारा बनेगा ये q स्क्वायर। फिर इसको अगर हम यहाँ से बाहर लाना चाहें, अंडर रूट से संख्या बाहर आती है, अगर उसमें 2 है तो वो बाहर एक ही निकल करके आती है। यहाँ पे जो 4 बना हमारा 2 गुणे 2 से बना है, एक जब यहाँ से अंडर रूट बाहर करेंगे तो 1 2 इसके बराबर ये कट जाएगा, तो बचेगा हमारे यहाँ पे सिर्फ 2। इसको लिख सकते हैं 2q स्क्वायर, इतना मिलेगा हमको। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं 2q स्क्वायर इक्वल होगा p स्क्वायर के। सेम इसी तरह से 2 को अगर हम इधर ले जाएं तो q स्क्वायर बराबर होगा p स्क्वायर अपान में 2 के। ये हमको मिला है पहला समीकरण। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जो q स्क्वायर है वो बराबर है p स्क्वायर बटे में 2 के, यानी कहने मतलब ये जो p है ये 2 से विभाजित है। हम इसको लिख सकते हैं, यदि p स्क्वायर 2 से विभाजित है तो Q भी p भी
2 से विभाजित होगा। इतना आप समझ गए। अब यहाँ पे अगर एक स्टेप हम और बढ़ना चाहें, अगर हमारा यहाँ पे P विभाजित है तो इसी तरह से हमारा Q भी विभाजित होगा 2 से, उसको भी देख लेते हैं। फिर से मानते हैं हम यहाँ पे, पुनः माना P बराबर 2a मान लिया हम यहाँ पे। 2a इसलिए माने हैं, संख्या दी गई है हमारी वो 2 है, तो इसलिए यहाँ पे हम 2 माने। वहां पे 3 होता 3 मानते, 7 होता तो 7 मानते। उसी प्रकार से अब यहाँ पे P का मान रखेंगे समीकरण 1 में। यहाँ पे दिया है Q स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर करेंगे, क्योंकि इसमें भी स्क्वायर लगा है, बटे में होगा 2 के। अब इसका स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। Q स्क्वायर बराबर 4a का स्क्वायर बटे में 2 से काटे, इसको 2 बार में काट सकते हैं। Q स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। अब इस तरह से अगर 2 को हम इधर ले आए तो कह सकते हैं Q स्क्वायर बटे में 2 बराबर होगा ये हमारा a स्क्वायर के। अब यहाँ पे हमारा जो है Q भी a से ये डिवाइड हो चुका है, सॉरी, अब यहाँ पे हमारा Q भी 2 से डिवाइड हो चुका है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे नीचे इधर भी 2 मिल रहा है और इधर भी मिल रहा है, यदि किसी के नीचे दोनों पूर्णांक मिल रहे हैं तो कैसे एक अपरिमेय संख्या हो सकती है। ये प्राप्त हमें इसलिए हुई है क्योंकि हमने यहाँ पे पहले ही गलत मान लिया है। अब इसके बाद हम लिखेंगे इस तथ्य, यहाँ अब लिखेंगे यहाँ a व b दोनों पूर्णांक हैं, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या है। इतना समझ गए। अब हम यहाँ पे परिमेय संख्या इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने पहले यहाँ मान लिया है कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब यहाँ पे हमने पहले परिमेय संख्या माना है तो इधर के सारे ऑप्शन हमारे बदलते चले गए हैं। तो यहाँ पे हम आगे लिखेंगे किंतु हमें इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह विरोधाभास हमें इसलिए प्राप्त हुआ है कि क्योंकि हमने गलत कल्पना की है। अब यह सिद्ध होता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है।